हाँ जी, आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। अपने आर्किटेक्चर शुरू करते हैं, स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में हम पढ़ते हैं राजस्थान के दुर्ग, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के फोर्ट्स पढ़ेंगे आज हम। मैंने कभी हिस्ट्री की क्लासों में आपको बताया होगा कि राजस्थान में 6 किले ऐसे हैं, वो भी 6 पर्वतीय किले, 6 हिली फोर्ट्स, जिनको की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया हुआ है। और वो 6 किलों के मैंने नाम और बताए थे आपको कि वो किले हैं गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर और आमेर। 2013 में नोमपेन नाम के शहर में ये मीटिंग हुई थी, जहां पर इन 6 दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो राजस्थान के 6 किले ऐसे हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए गए। 6 हिली फोर्ट्स है, 6 पर्वतीय किले हैं। गागरोन है, चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, जैसलमेर है और आमेर। इनको 2013 में नोमपेन शहर में यूनेस्को की मीटिंग हुई थी, जिसमें इन 6 किलों को, राजस्थान के 6 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट या विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। जब हम किलों की बात करते हैं तो किले कई प्रकार के होते हैं। एक बुक है शुक्र नीति। शुक्र नीति कहते हैं किले 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के किले होते हैं? 9 प्रकार के किले होते हैं। नाम बताती है शुक्र नीति किलों के: गिरी, जल, एरण, धानवन, वन, पारिक, पारिद, सैन्य और सहाय। हो गए 4 और 5, 9 हो गए भाई। शुक्र नीति कहती है कि 9 प्रकार के किले होते हैं। गिरी दुर्ग होता है, जल दुर्ग होता है, एरण दुर्ग होता है, धानवन दुर्ग होता है, वन दुर्ग होता है, पारिक होता है, पारिद होता है, सैन्य होता है और सहाय होता है। गिरी सामान्य सा मतलब है जो किला पहाड़ पे बना होगा वो गिरी दुर्ग है। माउंटेन फोर्ट कह सकते हैं आप, हिली फोर्ट्स कह सकते हैं। वे किले जो पहाड़ों पर बने होते हैं गिरी दुर्ग कहलाते हैं। जल, वे किले जो जल राशि के नजदीक हो, पानी के निकट बने हुए हो, उनको आप जल दुर्ग कह सकते हैं। एरण, वे किले, एरण का वैसे मतलब होता है घनघोर जंगल, मतलब कंटीला जंगल एकदम। या ज्यादा अच्छी परिभाषा इसकी है कि वह किला जो जंगल में तो है, साथ में उसका रास्ता भी बहुत उबड़ खाबड़ और कंटीला टाइप का रास्ता है, उनको बोलते थे एरण दुर्ग। धन वह संस्कृत का एक शब्द है, इसका मतलब होता है मरुस्थल। वह किला जो मरुस्थल में हो धानवन, वह किला जो वन में हो वन दुर्ग अपने आप में। एरण में आप कह दो कि वन के साथ साथ में कंटीला उबड़ खाबड़ रास्ता भी है, सिंपल जंगल के अंदर बना वन दुर्ग। जिसके चारों तरफ खाई है, ख से याद रखना, जिसके चारों तरफ खाई बनी हुई है, ट्रेंच बनी हुई है, उस किले को अपने कर देंगे पारिक। जिसके चारों तरफ परिधि, ध से याद रखना, परिधि, रैम्पार्ट, परकोटा बना हुआ है, जिसके चारों तरफ रैम्पार्ट बना हुआ है, उस किले को कर देंगे अपने पारिध। परिधि बन रखी है जिसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ है। जिस किले में सेना रहती हो सैन्य दुर्ग। जिस किले में सहायता पहुंचाई जा सकती हो, मतलब जिसमें भाई बंधु रहते हो, उसको बोलते थे सहाय। वह किला जो पहाड़ पर बना होगा गिरिदुर्ग। वह किला जो जल के नजदीक होगा जल दुर्ग। वह किला जो जंगल में है तथा जिसका रास्ता उबड़ खाबड़ कंटीला है एरण दुर्ग। वह किला जो मरुस्थल में स्थित है, डेजर्ट में, डेजर्ट फोर्ट या धानवन दुर्ग। वह किला जो जंगल के अंदर है वन दुर्ग। वह किला जिसके चारों तरफ ट्रेंच है पारिक दुर्ग। वह किला जिसके चारों तरफ रैम्पार्ट या परिधि या परकोटा है पारिद दुर्ग। वह किला जिसमें मिलिट्री रहती है आपकी सैन्य दुर्ग। वह किला जिसमें सहायता पहुंचाने वाले भाई बंधु हो सहाय दुर्ग कहलाता है। नॉर्मली ये किले 9 प्रकार के होते हैं। 6 पर्वतीय किले ऐसे हैं जिनको 2003 में नोमपेन शहर के अंदर यूनेस्को की मीटिंग में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आज हम कोशिश करेंगे कि ये 6 किले पढ़ लिए जाए। पढ़ते हैं, एक एक पढ़ते हैं अपन।
अच्छा, पहला गागरोन किला लिखा हुआ है इसमें, गागरोन फोर्ट लिखा हुआ। गागरोन मैंने इसलिए भी पहला चुनाव कर लिया कि यार गागरोन की हिस्ट्री भी है थोड़ी सी, और हमने गागरोन की हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी जब हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हम बात करते हैं थोड़ी गागरोन किले की। मैं जब हिस्ट्री की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि किला डोड परमार राजाओं ने बनवाया था। परमारों की एक ब्रांच होती है डोड, तो डोड परमार राजाओं द्वारा निर्माण करवाया गया। डोड परमार राजाओं द्वारा इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम है डोडगढ़। या स्थानीय भाषा में इसको बोलते थे दुल्लरगढ़। डोड परमार राजाओं ने निर्माण करवाया, इसलिए डोडगढ़ कहा जाता है, या इसे दुल्लरगढ़ भी कहा जाता था। डोडो में एक राजा हुआ बिजल देव डोड, और उस बिजल देव डोड को एक खिंची राजा हरा देता है, देवेंद्र सिंह खिंची। खिंची चौहानों की एक ब्रांच थी। देवेंद्र सिंह खिंची ने हरा दिया। खिंची चौहान होते हैं, तो परमारों से एक किला बाद में चौहान छीन लेते हैं, खिंची चौहान छीन लेते हैं। सिंपल बात, डोड परमार राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इसलिए डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ कहा जाता है। बिजल देव डोड को हराकर देवेंद्र सिंह खिंची ने इसके लिए प्रतिकार कर लिया था। फिर खिंचियों से जुड़ी हुई यहां पर दो बड़ी बातें हैं। खिंचियों से जुड़ी हुई एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी, वो ये थी कि प्रताप सिंह खिंची यहाँ के राजा थे, जो बाद में संत बन जाते हैं और संत पिंपा के नाम से लोकप्रिय हुए थे। वो अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राज्य सौंप के चले जाते। मैं अचलदास खिंची की बात करना पसंद करूंगा। तो यहां पर एक राजा हुए अचलदास खिंची। अचलदास खिंची के टाइम में 1423 में, उधर देखो बराबर में लगता था मालवा, आपके गागरोन झालावाड़ के अंदर पड़ता है, झालावाड़ के बराबर मालवा लग जाता है आपका। 1423 में मालवा का सुल्तान था होसंग शाह। होसंग शाह आक्रमण कर देता है। होसंग शाह का आक्रमण हुआ। होसंग शाह, मुझे लगता है आपके कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर हंसाबाई के विश्वास के कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर जब मालवा गया था तो मालवा का सुल्तान होसंग शाह हुआ करता था। उसी होसंग शाह ने 1423 में अचलदास खिंची के समय गागरोन पर अटैक किया, और इस टाइम गागरोन का पहला शाखा हुआ था। गागरोन का प्रथम शाखा होता है। तो कोई पूछे कि गागरोन का पहला शाखा कब हुआ था? 1423 में। कौन से राजा के टाइम हुआ था? तो अचलदास खिंची के टाइम में हुआ था। अटैक किसने किया था? तो मालवा के होसंग शाह ने अटैक किया था। इन अचलदास खिंची पे एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसमें इसकी जानकारी मिलती है। शिवदास गार्डन एक राइटर हुए हैं, और उनकी बुक का नाम है अचलदास खिंचरी वचनिका। तो बुक का नाम भी याद रखें भाई, जो गागरोन के पहले शाखे के बारे में बताती है, अचलदास खिंचरी वचनिका में ये सब जानकारियां मिलती है। इसके बाद में एक राजा और बने यहाँ पे, अचलदास खिंची के बेटा राजा बनता है यहाँ पे पालन सिंह। पालन सिंह के टाइम में वापस 1444 में मालवा का सुल्तान हुआ करता था महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट का आक्रमण होता है। महमूद खिलजी फर्स्ट फिर मालवा का राजा है। आप फिर याद करेंगे कि सर कुंभा ने इसको सारंगपुर के युद्ध में हराकर भेज दिया था। हाँ वही है ये महमूद खिलजी फर्स्ट। और इसके टाइम में यहाँ का दूसरा शाखा हुआ था, और इस बार महमूद खिलजी फर्स्ट यहाँ पे कब्जा करता है और इसका नाम बदलकर कर देता है मुस्तफाबाद। दो बातें याद रखने वाली सी कि गागरोन के किले में दो शाखे हुए थे। अचलदास खिंची के टाइम में 1423 में पहला शाखा हुआ, पालन सिंह के टाइम में 1444 में दूसरा शाखा होता है। पहली बार मालवा के होसंग शाह ने अटैक किया था, दूसरी बार मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट ने अटैक किया था। पहले वाले शाखे की जो सूचना हमें शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनिका से प्राप्त होती है। दूसरे शाखे के बाद महमूद खिलजी फर्स्ट यहाँ पे कब्जा करता है, और कब्जा करके इसका नाम बदल कर देता है मुस्तफाबाद। ये हिस्ट्री की थोड़ी बातें, ये बातें भी करनी।
फिर कुछ बातें मैंने यहां बीच बीच में आपको पढ़ाई थी, जैसे मैंने बताया था कि बाद में यहां पर मेवाड़ कब्जा कर लेता है और सांगा ने यह किला मेदिनी राय को दे दिया था। फिर मैंने बताया था कि बाद में यहां पर मुगलों का कब्जा हो गया था और मुगलों में अकबर ने यह किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था, और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी किले के अंदर बैठकर अपनी बुक लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी। फिर जब बूंदी से तोड़ के कोटा अलग बनाया गया था शाहजहां के टाइम में, तो शाहजहां ने यह किला कोटा के राजाओं को दे दिया था। बूंदी वालों का अधीन आता था, उन्होंने कोटा वाले राजाओं को दे दिया, भाई आप ये किला रख लो। तो बाद में कोटा वालों के अधीन में ये किला रहा था। वो कुछ हिस्ट्री की बातें आपको बताई हुई है मेरी। अब मैं नॉर्मल इसकी दूसरी विशेषताएं जो है वो आपको बताता हूं। क्या है दूसरी विशेषताएं, वो पढ़ते हैं अपन। एक विशेषता ये है कि ये पहाड़ पे तो बना हुआ ही, तो पहाड़ी दुर्ग तो है अपने आप में, पर्वतीय दुर्ग है। पहाड़ी दुर्ग है और पहाड़ पे भी बिना नींव के बनाया हुआ, सीधा चट्टान पे खड़ा किया गया, विदाउट फाउंडेशन, बिना नींव, नींव नहीं है नीचे, सीधा सीधा चट्टान पे खड़ा कर दिया। ये जल दुर्ग भी है, पानी के पास में भी है। दो नदियां निकल रही है पास में से, एक नदी है काली सिंध और एक नदी है आहू। तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ये एक माउंटेन फोर्ट या हिली फोर्ट भी है, ये एक वाटर फोर्ट भी है। पहाड़ी दुर्ग है, बिना नींव के सीधा चट्टान पर रॉक पर खड़ा कर दिया गया है। जल दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे बना हुआ है। ये परकोटा इसके चारों तरफ, आप कह सकते हो कि उस हिसाब से ये पारित दुर्ग भी है। जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनवाया था, इसलिए इसे जालिम कोट कहते हैं, जालिम कोट कहा जाता है। जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनाया, कहते तिहेरा परकोटा है, 3 लेयर है। जालिम सिंह झाला ने इस परकोटे का निर्माण करवाया था। आप और यदि थोड़ी सी ज्योग्राफी जानते हो तो आप जानेंगे कि ये जंगल के अंदर है, गागरोन का अभ्यारण्य है बाकायदा, तो जंगल के अंदर हो रहे, जंगल में स्थित। पहाड़ पे भी इस प्रकार से स्थित है कि पर्वतमाला और किला दोनों आपस के अंदर मिल गए हैं। आपको ये लगेगा दूर से देखो तो कि पहाड़ ही है, पर्वतमाला और प्लस किला आपस में मिले हुए, इसलिए दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता है। दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। तो कभी कोई स्थापत्य की विशेषताएं वगैरह पूछे तो आप बताना कि एक पहाड़ी दुर्ग है, बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा कर दिया गया है, तथा पर्वतमाला तथा किला इस प्रकार आपस में मिल गए हैं कि दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। ये काली सिंध और आहू नदियों के किनारे स्थित है, इसलिए एक जल दुर्ग का अति उत्तम उदाहरण है। आप लिखना कि इसके चारों तरफ तिहेरा परकोटा बना हुआ है, जिसका निर्माण जालिम सिंह झाला ने करवाया था, इसलिए उसे जालिम कोट कहा जाता है। ये जंगल के अंदर स्थित है, बहुत ही एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर उस टाइप से हो रहा है अपने आप के अंदर एक। तो ये थोड़ी सी इसकी विशेषताएं बता। फिर वास्तव में किलों में जो सवाल अपने से और पूछे जा सकते हैं, वो सवाल ये होते हैं कि इसमें इमारतें कौन कौन सी बनी हुई है, यहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनी हुई है, इमारतें कौन कौन सी बनी हुई है इसके अंदर। तो इमारतें इसके अंदर बनी हुई है, तो एक मंदिर बना हुआ है इसके अंदर, मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण कोटा के राजा दुर्जन साल ने करवाया था। कोटा के राजा दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अंदर एक दरवाजा बना हुआ है, बुलंद दरवाजा। ऐसा कहा जाता है कि जो बुलंद दरवाजा है ये औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। इस किले में सबसे ज्यादा याद रखने वाली एक संत हुए हमीदुद्दीन, उनकी दरगाह है। संत हमीदुद्दीन, या उनको कहते हैं मिठे सा। मिठे सा की दरगाह, मुहर्रम के महीने में वहां पर उर्स का आयोजन किया जाता है।
तो संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह भी बनी हुई है। कोटा वालों को जब ये किला दे दिया गया था तो कोटा वालों की इसमें टकसाल थी। टकसाल समझते होंगे आप, जहां पे सिक्के डाले जाते हैं उस जगह को टकसाल बोलते हैं, अंग्रेजी में कहें तो मिंट। तो यहां पे कोटा राज्य वालों की टकसाल हुआ करती थी। इस किले में एक जगह है जिसका नाम है गीद कराई। कहते हैं किले का सबसे ऊपरी स्थान था जहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिए जाते थे। यदि राजा के खिलाफ कोई बोलता तो गीद कराई लेके जाते थे और वहां उसको डेथ पेनल्टी सुनाई जाती थी, मृत्युदंड दिए जाते थे। क्योंकि यहाँ पे जौहर हुए इसलिए यहाँ पे जौहर कुंड बने हुए हैं कि रानियां जौहर करने से पहले उस कुंड के अंदर स्नान करती होगी। यहां पर एक बावड़ी बनी हुई है, अंधेरी बावड़ी। तो ये इस किले की मुख्य मुख्य सी इमारतें। वापस देखना क्या क्या है। कोटा के राजा दुर्जनशाल ने यहाँ पर मधुसूदन मंदिर बनवाया था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाता है। ये याद रखना कि संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह है यहाँ पर। कोटा राज्य की टकसाल हुआ करती थी, कोटा वाले अपने सिक्के बनाया करते थे। यहाँ पर गीद कराई नाम की एक जगह है जो किले में सबसे ऊपरी स्थान है, जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी होते, राजनीतिक कैदी जो भी होते, उनको मृत्युदंड दिए जाते थे। यहाँ पर जौहर कुंड बना हुआ है, यहाँ पर एक अंधेरी बावड़ी बनी हुई है। ये सब हम गागरोन के किले की बात कर रहे थे। अब वापस देखिए गागरोन के किले। डोड परमार राजाओं ने निर्माण करवाया, इसलिए डोडगढ़ कहते हैं, स्थानीय भाषा में धुलरगढ़ कहते हैं। कालांतर में बिजल देव डोड को देवेंद्र सिंह खिंची हरा देता है और इस पर खिंचियों का कब्जा हो गया। खिंचियों में से अचलदास खिंची 1423 में मालवा के सुल्तान होसंग शाह के खिलाफ यहाँ पर पहला साका करता है, जिसकी जानकारी शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनिका में मिलती है। पालन सिंह के टाइम में 1444 में महमूद खिलजी मालवा के राजा ने पुनः आक्रमण किया, उसने कब्जा किया यहाँ पर, दूसरा साका हुआ और उसने नाम बदलकर इसका मुस्तफाबाद कर दिया था। पहाड़ी दुर्ग है, बिना नींव के बना हुआ है। पहाड़ और किला आपस में इस प्रकार मिल गए हैं कि दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। काली सिंध और राहु नदियों के किनारे स्थित है, इसलिए जलदुर्ग का एक अति उत्तम उदाहरण है। इसका तिहरा परकोटा जालिम सिंह झाला ने बनवाया था, इसलिए इसे जालिम कोट कहा जाता है। जंगल के अंदर स्थित है, उबड़ खाबड़ रास्ते पर स्थित है एकदम। इमारतें, मधुसूदन मंदिर है जो दुर्जनशाल ने बनवाया, बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब ने बनवाया, संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह इसमें, कोटा राज्य वाले अपने सिक्के बनाया करते थे। गिद्ध कराई है इसमें जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मृत्युदंड दिए जाते थे। जौहर कुंड बनावा और अंधेरी बावड़ी बनी हुई। ये मुख्य मुख्य थोड़ी गागरोन की चीजें याद रखना। हिस्ट्री की कुछ बातें मैंने बीच में आपको और बता दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चित्तौड़गढ़। खूब सारी बातें आप चित्तौड़गढ़ के बारे में जानते हो कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मैं यदि कहूं कि चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव है, प्राइड ऑफ राजस्थान है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती इस बात। मैं कहूं कि दुर्गों का सिरमौर है, आप कहोगे हाँ सर सही बात है। कि सभी दुर्गों में कोई सबसे अच्छा दुर्ग कोई अपना बना हुआ है राजस्थान का, तो वो कौन सा है? तो चित्तौड़ का है। दुर्गों में सबसे अच्छा दुर्ग है, राजस्थान का गौरव कहलाता है अपने आप के अंदर। तो दो बातें तो ये याद रखना कि दुर्गों का सिरमौर कौन से किले को कहा जाता है, क्राउन फोर्ट कौन सा है अपना, तो चित्तौड़। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है, तो चित्तौड़। दुर्गों में तीर्थ स्थल है कि आप चित्तौड़ आओ तो धोख लगा के जाओ। दुर्गों का तीर्थ है अपने आप के अंदर, दुर्गों का तीर्थ स्थल है। गढ़ों में सबसे मुख्य गढ़ है, तो कुछ ही कहो आप, तो खूब सारी विशेषताएं हैं चित्तौड़ किले। चित्तौड़ किले के बारे में एक थ्योरी तो यह है कि भीम ने बनवाया था। पांडवों में जो भीम था उसने निर्माण करवाया था। पौराणिक कहानियां तो यह कहती है कि इसका निर्माण भीम ने करवाया था, या फिर यह कहा जाता है कि नहीं, यह किला चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया था। चित्रांग मौर्य के बारे में दो किताबें बताती है अपने को। एक तो गुजरात वाला राजा जो हुआ था कुमारपाल, उस पर एक गुजराती किताब लिखी, सॉरी गुजरात के इतिहास की एक बुक लिखी हुई है कुमारपाल प्रबंध, वो इसके बारे में बताती है। या अपने जो वीर विनोद है श्यामलदास जी वाली, पौराणिक कहानियों के अनुसार तो इसका निर्माण भीम ने करवाया था। हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कि कुमारपाल प्रबंध और वीर विनोद कहती है कि इसका निर्माण जो है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसी ने करवाया, पर भीम और चित्रांग मौर्य दोनों के नाम पर यहाँ पे तालाब है।
भीम के नाम पर यहां पर एक तालाब बना हुआ है भीमलत। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने लात मार के इस तालाब का निर्माण कर दिया था, इसलिए नाम है इसका भीमलत। चित्रांग मौर्य के नाम पर यहां पर एक तालाब बना हुआ है चतरंग। और ऐसा कहा जाता है चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया, इसलिए इस किले को चित्रकोट कहते थे। जैसे वो जालिम कोट है तो चित्रकोट था, और चित्रकोट से धीरे धीरे नाम बदल के इसका चित्रकूट भी हो गया था। तो चित्रकोट कहिए चित्रकूट कहिए एक ही बात। कहते कुंभा बाद में इस किले का पुनर्निर्माण करवाता है। कुंभा ने जीर्णोद्धार करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था इसका। तो चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव है, दुर्गों का सिरमौर है, दुर्गों में तीर्थ स्थल पिलग्रिम है। दुर्गों में पौराणिक कहानियां का माइथोलॉजिकल स्टोरीज कहती है कि भीम ने इस किले का निर्माण करवाया। कुमारपाल प्रबंध और वीर विनोद कहती है कि चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया। पर भीम के नाम से यहाँ पे भीमलत तालाब है, चित्रांग मौर्य के नाम पे चतरंग तालाब है। क्योंकि किले का निर्माता चित्रांग मौर्य था, इसलिए इसको चित्रकोट कहा जाता था, जो कालांतर में बदलते बदलते चित्रकूट हो गया। और कुंभा ने कहते हैं कि इसका जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था इसका। और थोड़ी बातें पढ़ते हैं चित्तौड़ किले के बारे में। पठार पर बना हुआ एक पठार है मेसा। मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार पर स्थित है। मछली की आकृति में, मीन आकृति में बना हुआ किला। दो नदियां निकल रही है पास में से, गंभीरी और बेड़च। जैसे वो काली सिंधु और आहू के किनारे स्थित है, ये गंभीरी और बेड़च के किनारे स्थित है। मुझे लगता है आपको फिर याद आना चाहिए कि चूंकि एक किला गंभीरी के किनारे बना हुआ है, इसीलिए खिजर खान गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाता है। पढ़ा था हमने इस बात को भी, तो ये याद रहे। हम बार बार पढ़ते हैं कि इस किले के अंदर 30,000 लोग रहते थे। एक बार अलाउद्दीन खिलजी कटवा गया था, एक बार अकबर कटवा गया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, आवासीय किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। 30,000 के आसपास लोग आ जाया करते थे। सबसे बड़ा आवासीय किला। कहते इस किले में सारी विशेषता है। ये किला पहाड़ पर बना हुआ है, गिरिदुर्ग है। ये पानी के किनारे है तो पानी दुर्ग है, इसके चारों तरफ खाई है तो ये पारिक दुर्ग है। ये जंगल में है तो ये एरण दुर्ग है। ये वन के अंदर है तो वन दुर्ग है। इस किले के चारों तरफ परिधि बनी हुई है तो ये बाकायदा पारिद दुर्ग है। इसमें सेना रहती थी तो ये सैनिक दुर्ग है। इसमें सहायता पहुंचाई जा सकती थी, या सहायता करने वाले बंधु बांधव रहते थे, इसलिए सहाय दुर्ग है। एक मरुस्थल वाली विशेषता नहीं। और जैसलमेर में तो मरुस्थल लाते भी कहां से? तो कोई पूछे कि जैसलमेर किले, सॉरी चित्तौड़गढ़ किले में एक कौन सी विशेषता नहीं है? मैं सॉरी जैसलमेर बोल गया हूँ शायद। चित्तौड़ किले में कौन सी विशेषता नहीं है? तो धानवन दुर्ग की विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं। तो धानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं। अन्य सभी विशेषताएं। सात विशाल दरवाजे हैं। सर्पिलेकार मार्ग पर स्थित है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रूट पर स्थित था। अब खूब सारी चीजें हिस्ट्री में अपनी पढ़ी हुई। साकों वाली बातें अब मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाई थी। 1303 में रतन सिंह के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है, चित्तौड़ का पहला साका हुआ। 1335 में विक्रमादित्य के खिलाफ गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। 1568 में उदय सिंह के खिलाफ अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। किसकी छतरी कहां बनी हुई है, कौन लड़ा था, कौन नहीं लड़ा था, कौन कैसे लड़ा था, सब बातें बताई हुई आपको।
वो मैं यहाँ पे दोहराव नहीं करना चाहता, जो बातें वहां बता गया वो वहां ठीक है। अब ये वापस देख लो इधर वाली बातें आप, कि मैसा पठार पर बना हुआ है, मछली की आकृति में बना हुआ है, गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, धानवन दुर्ग को छोड़कर सभी विशेषताएं रखता है, 7 विशाल दरवाजे, हम पढ़ते हैं नाम इनके, पांडु पोल है, राम पोल है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, कई सारे नाम पढ़े हैं हमने। एक सर्पिलाकार मार्ग पर स्थित है, दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते पर बना हुआ था, इसलिए इस किले का अपने आप में एक व्यापारिक महत्व हुआ करता था। सामरिक महत्व हो ही जाएगा कि खूब सारी बातें जो ये सामरिक महत्व कहती है, इतने विशाल दरवाजे हैं, बाहर खाई बनी हुई है, बाहर प्रकोटा बना हुआ है, बहुत ऊंचा ऊंचा प्रकोटा है अपने आप के अंदर, तो ये सारी विशेषताएं वो होगी। इमारतें पढ़ते हैं अपने, बिल्डिंग्स कौन कौन सी इसमें, अब कई बिल्डिंग और मैं बता चुका हूं आपको, वापस मैं यहां फिर रिपीट नहीं करवाऊंगा। जैसे मेरी बिल्डिंग बताई, इसमें विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, दोनों बताई हुई आपको। मेरा बताया कि इसमें कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है, मेरा बताया कि इसमें श्रृंगार चौरी मंदिर बना हुआ है, इसमें अद्भुत शिव मंदिर बना हुआ है, इसमें समिधेश्वर जैन मंदिर बना हुआ है। ये सारी बातें आपको बताई हुई है, यहां पे रिपीट करने का उनको कोई भी मतलब नहीं है। अपने इनके अलावा जो चीजें मैं वो बताना पसंद करूंगा आपको, वो चीजें वहां से आप कॉपी करना। इसके अंदर एक लाखोटा बारी है, इसमें एक नवलखा भंडार है, एक तुलजा भवानी का मंदिर है, एक कालिका मंदिर है, जो कहते हैं किसी टाइम में सूर्य मंदिर हुआ करता था, एक एकलिंग जी का मंदिर है, जैनों के 27 मंदिर बने हुए हैं, जिनको सतपीस देवरी कहते हैं, एक श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है, जो यहां कोई मेवाड़ में कोई राजा हुए थे, तेज सिंह, उनकी रानी जी जैतल देवी, उसने इसका निर्माण करवाया था। लाखोटा बारी के लिए ऐसी बातें कही जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहां पे आक्रमण किया था तो 1 लाख रुपए देके एक खिड़की खुलवाई थी उस, तो बारी खिड़की को कहते हैं, 1 लाख रुपए देके खिड़की खुलवाई गई, इसलिए नाम पड़ गया लाखोटा बारी। नवलखा भंडार और तुलजा भवानी मंदिर के लिए कहा जाता है कि ये दोनों बनवीर बनवा के गया था। बनवीर जो कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था, और जिसने आपके विक्रमादित्य को मार दिया था, और वह तो ये चाहता था कि वो उदय सिंह को भी मार दे, पर पन्ना धाय उसको बचा लेती है। तो वो जो बनवीर था, और नवलखा भंडार और तुलजा भवानी का मंदिर बना था। मैं जब इस चीज को और जोड़ता हूं तो मुझे लगता है तुलजा भवानी का मंदिर महाराष्ट्र में है, कि जो शिवाजी थे उनकी वो देवी मानी जाती है तुलजा भवानी, और शिवाजी खुद को सिसोदिया बताते हैं, वो सिसोदिया थे, वो सिसोदिया से गए थे। और बनवीर भी जब यहां से भागता है माउली वाले युद्ध के बाद, तो महाराष्ट्र की तरफ भाग जाता है। इसका मतलब उन लोगों के साथ कोई कनेक्शन तो है आपस में इन लोगों का। कालिका मंदिर है, पुराना शिव मंदिर हुआ करता था किसी टाइम में, पर शिव मंदिर तोड़ दिया गया, तो फिर किसी ने यहाँ पे माता जी की मूर्ति ला के रख दी, तो कालिका मंदिर हो गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चित्तौड़ के किले में एकलिंग मंदिर है, क्योंकि चित्तौड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। जैनों के 27 मंदिर बने हुए, 27 मंदिर बने हुए। तेज सिंह की महारानी जैतल देवी ने यहाँ पे श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लिया। ये मुख्य मुख्य सी बातें याद कर लिया। ये इसके अंदर इमारतें वगैरह बनी। मैं एक ये भी बताना चाहूंगी, इसमें नवलखा भंडार है। कोई पूछे नवलखा दरवाजा किसमें, तो रणथंभौर के किले में। हालांकि अगर रणथंभौर पढ़ेंगे तो वापस बता दूंगा, पर थोड़ी सी बातें याद रह जाए आपके तो ठीक रहे, कि नवलखा दरवाजा रणथंभौर के किले में। मुझे याद है एक बार किसी आरपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन था कि नवलखा दरवाजा किस किले में बना हुआ, किस किले में बना हुआ है, तो रणथंभौर के किले में बना हुआ। वापस देख लें थोड़ी चीज। चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर या दुर्गों में तीर्थस्थल कहलाता है। पौराणिक कहानियां कहते भीम ने निर्माण करवाया, कुमारपाल प्रबंध और वीर विनोद कहते चित्रांग मौर्य ने बनवाया। यहाँ पे भीमलत तालाब और चतरंग तालाब बने हुए हैं।
चित्रांग मौर्य ने चित्रकूट नाम दिया था, जो कालांतर में बदलता बदलता चित्रकूट हो गया। कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मैसा पठार पर बना हुआ है। मछली की आकृति में है। गंभीरी और बेड़च के किनारे है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। डेजर्ट फोर्ट को छोड़कर अन्य सारे फीचर्स अपने साथ में रखता है। 7 विशाल दरवाजे हैं। एक सर्पिलेकार मार्ग पर बना हुआ है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पर स्थित था। इसमें लाखोटा बारी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1 लाख रुपए देके खुलवाई थी। नवलखा भंडार और तुलजा भवानी के मंदिर है, जो कि बनवीर द्वारा बनवाए गए थे। नवलखा दरवाजा रणथंभौर के किले में है। इसमें कालिका माता का मंदिर है, जो किसी टाइम में सूर्य मंदिर हुआ करता था। इसमें एकलिंग जी का मंदिर है। जैनों के 27 मंदिर है, जो कि 27 देवरी कहलाते हैं। और तेज सिंह की रानी जैतल देवी द्वारा यहाँ पर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हालांकि लिखने को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसमें गोरा बादल के महल है, पद्मिनी का महल है और रतन सिंह के महल है, पर मुझे लगता है ये बात बताने का क्या मतलब है? पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, रतन सिंह का महल चित्तौड़ के किले में ही तो होगा यार। फालतू में फैक्ट याद कर करके हार्ड डिस्क में भरने से क्या मतलब है? पर मैं कई बार लिखवाता नहीं हूँ, क्लास में स्टूडेंट कहता है सर इसमें गोरा बादल वाले महल नहीं गए। ऑब्वियस सी बात है, गोरा बादल चित्तौड़ की तरफ से लड़ते हुए मरे थे, तो उनके नाम के महल यदि कहीं बने होंगे तो कहां बने होंगे? तो चित्तौड़ के किले के अंदर बने होंगे। तो आप थोड़ा याद रखना। बाकी मैंने मोटी मोटी बातें आपको सारी बता दी। आगे है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किले के बारे में खूब सारी बातें मैं आपको हिस्ट्री के अंदर बता देता हूं। जैसे कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। यह मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहलाता है। मंडन इसका वास्तुकार था। इसका सबसे ऊंचा स्थान कटारगढ़ था, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जो आपके कुंभा का निजी आवास हुआ करता था। फिर इसके अंदर अपने और पढ़ते हैं कि इसमें प्रशस्ति जो लगी हुई है वो महेश ने लिखी थी। उसमें हमीर को विषम घटी पंचानन और कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण और भोज के समान दानवीर बताया गया है। हम ये पढ़ते हैं कि पन्नाध्याय उदय सिंह को लेकर इसी किले के अंदर आकर शरण लेती है। हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ था और प्रताप का दूसरा राजतिलक इसी किले में किया गया था। हम पढ़ते हैं शाहबाज खान 3 बार अटैक करता है, 1578 में एक बार इसको जीतने में सफल भी रहता है। और तो कुंभलगढ़ के बारे में हमने क्या बातें पढ़ी थी। कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ के किले में उसके बेटे उद्दा द्वारा की गई थी। उडना राजकुमार पृथ्वीराज जो है उसकी छतरी यहाँ पर बनी हुई है। तो कुंभलगढ़ के बारे में तमाम बातें अपनी पढ़ी हुई है, खूब सारी बातें पढ़ी हुई है। मैं अब सिंपल सिंपल जो बातें रह गई थी कुंभलगढ़ के बारे में वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं सीधा सीधा यदि याद करने के पर्पज से इसको बताऊं तो मैं ये बताऊंगा आपको कि इस किले की ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई के बारे में क्या कथन है, इसकी चौड़ाई के बारे में क्या कहा जाता है। बाकी सब बातें पड़ी हुई है, वो मैं यहां नहीं दोहराऊंगा। फालतू में क्लास का टाइम वेस्ट करना और कुछ भी नहीं, आपको चीजें बताई हुई है। ऊंचाई के बारे में अबुल फजल का एक स्टेटमेंट है। अबुल फजल कहता है कि किला इतना ऊंचा बना हुआ है कि आप नीचे खड़े होकर यदि ऊपर देखने लगते हो तो आपके सिर की पगड़ी गिर जाए। अबुल फजल ने कहा कि यदि कोई बंदा नीचे खड़े होकर इस किले की ऊंचाई की तरफ देखे तो आपके सिर पे जो पगड़ी रखी हुई है, आपके सर पे जो टर्बन रखी हुई है, वो गिर जाती है। तो बुलंदियों पर बना हुआ किला है, खूब ऊंचाइयों पर बना हुआ किला है। तो ऊंचाई के बारे में अबुल फजल का स्टेटमेंट याद रहे कि यदि कोई बंदा नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसके सर की टर्बन जो है वो गिर जाती है, आपकी पगड़ी जो है वो गिर जाती है। लंबाई के लिए कहा जाता है कि इसका जो परकोटा है, तो खूब लंबा परकोटा ही दिखाया हमने यहाँ पर। यह परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। हम कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोई दीवार है तो कुंभलगढ़ किले की दीवार है। चौड़ाई हम कहते हैं इतना चौड़ा है ये परकोटा कि 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। 8 कैवलरी सोल्जर्स है, वो एक साथ दौड़ा लो बोले, मतलब 8 लेन हाईवे है। चौड़ाई है कि 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। स्टूडेंट कई बार मुझे आके कहता है कि नहीं सर, हमने तो कहीं पढ़ा था कि 4 ही एक साथ दौड़ सकते हैं। मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, यार दौड़ा के देख, किसी ने देखे नहीं, अपने अपने हिसाब से टप्पे मारे हुए हैं। पतले घोड़े हो तो 8 दौड़ जाए, थोड़े मोटे घोड़े हो तो 4 दौड़ जाए, यही हो सकता है और तो क्या हो सकता है। इस बार जो अपने 10th की बुक्स कांग्रेस गवर्नमेंट ने चेंज की उसके अंदर 8 लिखा हुआ, तो अपने 8 याद कर लिया जाए, और तो अपने बस की बात है नहीं तो 8 याद कर लो अपने। तो ऊंचाई के बारे में अबुल फजल कहता है कि किला इतना ऊंचा बना हुआ है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो पगड़ी गिर जाती है। लंबाई के बारे में यह है कि इसका जो परकोटा वो 36 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई के बारे में यह है कि 8 घुड़सवार एक साथ एक ही टाइम में आप इस पे दौड़ा सकते हो। अब जब इतना ही अच्छा है तो जेम्स टोड पीछे क्यों रहता?
और जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की है। एट्रुस्कन किला कोई यूरोप में उनकी किला था। वो कहते हैं जिस प्रकार हमारे उधर यूरोप में एट्रुस्कन फोर्ट था, वैसे वैसे यदि राजस्थान में कोई फोर्ट देखने को मिलता है तो वो आपका कुंभलगढ़ मिलता है। तो जेम्स टोड ने इसकी तुलना किस किले के साथ की है? तो एट्रुस्कन किले के साथ की। फिर वही बात बिल्डिंग्स है, और इसमें तो कोई ज्यादा बिल्डिंग्स वाली बात भी नहीं। इमारतें कौन कौन सी? बिल्डिंग्स कौन कौन सी? इसमें एक झाली रानी का माड़िया है। फिर याद करें, मैंने बताया था कि मालदेव की एक शादी पाली में एक जगह पड़ती है खेरवा, वहां की एक झाली रानी से हो रखी थी स्वरूप थे। मालदेव उसकी बहन से भी शादी करना चाहता था, पर खेरवा का सामंत जो जेत सिंह था, जो स्वरूप देव का पिताजी था, वो शादी करना नहीं चाहता था। इस चक्कर में उसने शादी उसकी उदय सिंह के साथ कर दी थी, उस झाली रानी की। मैंने कहानी भी बताई थी कि उसके डिब्बे में उसके साथ नागनची माता की मूर्ति चली गई थी, और वहां पे बाद में उदय सिंह उदयपुर में नागनची माता का मंदिर बनवाता है। वो जो झाली रानी थी उसका महल उदय सिंह ने यहाँ पर बनवाया था। तो झाली रानी का माड़िया कर दो, झाली रानी का महल कर दो। मेरा एक बताया हुआ कि यहाँ पे पास में एक मामादेव कुंड है, और उस मामादेव कुंड के पास ही आपके एक तो कुंभलगढ़ वाली प्रशस्ति लगी हुई है। एक मैंने बताया था कि इसी के पास में वो शिवलिंग था जहां पर बैठकर कुंभा जल चढ़ाया करता था, और उद्दा इसी के पास में उसकी हत्या कर देता है। बड़ी बड़ी याद रखने वाली सी बात दो ही है कि एक मामादेव कुंड और एक झाली रानी का माड़िया है। कुछ बातें मैंने बीच बीच में हिस्ट्री में फिर बता दी थी कि इसमें भी कुंभ स्वामी का मंदिर बना हुआ है, जो कुंभा ने विष्णु भगवान का मंदिर बनाया था। तो वो बात अपने वहां पर बताई हुई। ये आपकी कुंभलगढ़ वाला किला हो गया भाई, कुंभलगढ़ देख लो। अगला किला आपका रणथंभोर, बहुत पुराना बना हुआ किला है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। चौहान राजाओं द्वारा निर्मित। और इसी में से एक थ्योरी यह है कि वो चौहान जो राजा जिसने बनवाया था उसका नाम था रणथंभदेव, और उसका नाम रणथंभदेव था, इसलिए किले का नाम रणथंभोर पड़ गया। एक थ्योरी है, सच्चाई इसमें भी नहीं है। एग्जैक्टली अपने को यही याद रखना कि 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर है। अंडाकार आकृति की पहाड़ी है, 7 पहाड़ियां पास में घिरी हुई है। पहले एक बीच में एक अंडाकार आकृति वाली ये पहाड़ी, और इसके साइड साइड में पहाड़ियां और बनी हुई। इसलिए यह भी गागरोन की तरह दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, दूर से दिखाई नहीं देता है। वही गागरोन की तरह जंगल है और पहाड़ पे बना हुआ है, दोनों है। एरण दुर्ग है और एकदम पहाड़ी दुर्ग है। इसलिए अबुल फजल इस किले के बारे में कहता है, अबुल फजल कहता है कि बाकी सब किले नंगे हैं पर यह किला बख्तर बंद है। अबुल फजल कहता है कि अन्य सभी किले नंगे हैं पर यह किला बख्तर बंद है। कि भाई दूर से दिखाई नहीं देता यार, पर यह किला बख्तर बंद है। बख्तर का मतलब होता है कवच, कपड़े, कि बाकी नंगे पर इसने कपड़े पहन रखे। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। जबकि ये रणथंभोर के अभ्यारण्य में सबसे ऊंची जगह पर बना हुआ है, वही जंगल में है, उबड़ खाबड़ रास्ते पे है। बहुत ऊंचाई पर स्थित है।
तो कई बार कोई पूछ लेता है रणथंभौर किले का सैनिक महत्व क्या है, तो रणथंभौर किले का सैनिक महत्व अपना, और ये भी दिल्ली से मालवा और गुजरात वाले रास्ते पे आता। सैनिक महत्व पूछे तो आप बताओ कि किला अत्यधिक ऊंचाई पर बना हुआ है, अंडाकार आकृति की पहाड़ी है जो अन्य 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए दूर से देखने पर यह किला दिखाई नहीं देता है। अभ्यारण्य के बीचों बीच एक कंटीले रास्ते पर स्थित एक एरण दुर्ग का उदाहरण है। किले के चारों तरफ बहुत शानदार परकोटा बना हुआ है। किले के चारों तरफ बुर्जे टावर हुआ करते थे जहां बैठकर दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सकता था। टावर बने हुए हैं उसके अंदर, अपने आप में खाई बनी हुई है, तो खूब सारी चीजें हैं रणथंभौर किले की जिसकी वजह से जल्दी से दुश्मन इस पर कब्जा नहीं कर सकता था। इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी को कहना पड़ गया था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूं। तो वो थोड़ी सी बातें याद रखो कि अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि अन्य सब किले नंगे हैं पर यह किला कैसा है, बख्तरबंद है। ये दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पर स्थित है। फिर इसमें भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, वो बिल्डिंग देख लेते हैं। महलों के नाम इसमें अच्छे अच्छे महल है, थोड़े याद रखना, अच्छे नाम है। एक महल है जोगी महल, एक इसमें बना हुआ है सुपारी महल, एक अनाज भंडार है जिसका नाम है जोरा भोरा। अकबर अपने सिक्के डालता था इस किले में, अकबर ने कब्जा कर लिया था यहां पे, अकबर की टकसाल है। फिर यहां पे एक पीर बाबा की दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई। कुछ चीजें फिर मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर 32 खंभों की छतरी है जिसका निर्माण हमीर ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 साल के शासनकाल के याद में करवाया था। इसमें त्रिनेत्र गणेश का मेला है जहां पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बहुत बड़ा मेला लगता है। हमीर चूंकि राजा था तो हमीर के नाम से हमीर कचहरी वगैरह यहाँ पर कई चीजें बनी हुई। ये थोड़ी चीजें याद रखना कि जोगी महल है, सुपारी महल है, जोरा बोरा नाम का एक अनाज भंडार है, अकबर के टाइम के एक टकसाल है, और पीर सदरुद्दीन की यहाँ पर दरगाह है। गागरोन के किले में जहां पर हमीदुद्दीन की दरगाह है, इसके अंदर पीर सदरुद्दीन की दरगाह। आज अपने 4 किले पढ़ेंगे। विश्व विरासत सूची वाले 2 बच गए अपने, आमेर और जैसलमेर, और बाकी कल जो किले बचेंगे उनको कल और लेंगे अपने। ये क्लास अच्छे से याद करना, आप पुरानी वाली चीजें रिकॉल करके जोड़ना अपने नोट्स में, आप साथ में लिखना। मैं नहीं पढ़ा रहा इसका मतलब आप ये नहीं कि आप लिखो नहीं, आप वापस वहां से रिकॉल करके लिखना उन चीजों को। थैंक यू।